राधे राधे भक्तों, जय माता दी। आज सुनिए माँ चंद्रघंटा की कथा और माँ चंद्रघंटा का आशीर्वाद आप और आपके पूरे परिवारजनों पर सदैव बना रहे। माँ भगवती का तीसरा रूप माँ चंद्रघंटा कहलाती है, जिसके मस्तक पर घंटे के आकार का चंद्रमा होने के कारण ही माँ का नाम चंद्रघंटा पड़ गया। देवी भागवत पुराण के अनुसार भगवती तथा महिषासुर की कथा इस प्रकार है। त्रिलोकी त्रस्त करने वाले महिषासुर नामक दैत्य का जन्म असुर राज रंभ और एक महिष अर्थात भैंस त्रिहायण के समागम से हुआ था। रंभ धनु का पुत्र था। धनु के पुत्र दानव कहलाए। कथा में दिए गए वर्णन के अनुसार रंभ को जल में रहने वाली महिषी से प्रेम हो गया और उनके सहयोग से उत्पन्न होने के कारण महिषासुर अपनी इच्छा और आवश्यकता के अनुसार कभी मनुष्य तो कभी भैंस का रूप धारण करने में समर्थ था। वह अनेक रूप धारण कर लेता था। माना जाता है कि दैत्य काम रूप होते हैं और अपनी कामना के अनुरूप उनके द्वारा सदा रूप धारण करने की अनेकों कथाएं भी हमारे ग्रंथों में मिलती है। जब महिषासुर राजा बना तो उसने घोर तपस्या की और ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके उसने अमर होने का वरदान मांगा, जिसे देना संभव न बताते हुए ब्रह्मा जी ने उससे कहा कि वह कोई अन्य वर मांगे। उसकी अमरता होने की लालसा बलवंती थी। वह किसी भी हाल में अमर होना चाहता था। तब उसने श्री ब्रह्मा जी से वर मांगा कि हे ब्रह्मा जी, देव दानव या मनुष्य इन तीनों में किसी भी पुरुष द्वारा मेरी मृत्यु ना हो सके, और स्त्री तो वैसे भी कोमलांगी होती है और मुझे वैसे भी कभी नहीं मार सकती। यह सोचकर उसने ब्रह्मा जी से यही वर मांग लिया। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहकर उसकी यह इच्छा पूर्ण की। अब वर पाल लेने के बाद महिषासुर ने पृथ्वी को जीत लिया और स्वर्ग पर आक्रमण करके देवताओं को वहां आधिपत्य भी छीन लिया। भय से व्याकुल देवता गण श्री ब्रह्मा जी के पास गए, क्योंकि उन्हीं के दिए वरदान के अनुसार वह दैत्य शक्तिशाली बन बैठा था। तब श्री ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं भगवान विष्णु की शरण में जाने को कहा और श्री ब्रह्मा जी की अन्य देवी देवताओं के साथ श्री विष्णु जी की शरण में गए और अपनी रक्षा और सहायता के हेतु प्रार्थना की। और फिर यही से देवी चंद्रघंटा के प्राकट्य की कथा आरंभ होती है। देवताओं ने भगवान विष्णु से पूछा कि हे नारायण, ऐसी कौन स्त्री होगी जो दुराचारी महिषासुर को रण में मार सके। तब भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए कहा, अब तो एक ही उपाय है। यदि सभी देवताओं के तेज से सबकी शक्ति के अंश से कोई सुंदरी उत्पन्न की जाए तो वह वीर की स्त्री मायावती मंदोमंत दुष्ट महिषासुर का वध करने में सामर्थ्य होगी। इसलिए भगवती पराशक्ति से हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि वह हम सबसे तेजास सेवक तेज पुंज स्वरूपिणी नारी के रूप में प्रकट हो। उस नारी को हम रुद्र आदि सब देवता विविध प्रकार के अस्त्र शस्त्र आदि देंगे। तब विभिन्न सस्ता युगों से सुसज्जित हुई वह तेजोमयी नारी उस पापी मद गर्वित दुरात्मा का वध अवश्य करेंगे। उनके ऐसा करने से श्री ब्रह्मा जी के मुख से एक असह तेज पुंज निकला। सुंदर आकृति वाला वह तेज लाल रंग का था। इसके बाद भगवान शिव के शरीर से भी वह महाप्रचंड तेज निकला, जो भयंकर रूप वाला पर्वत के समान विशाल और साक्षात दूसरे तमोगुण जैसा था। इसके बाद भगवान विष्णु के शरीर से सतगुण संपन्न नील वर्ग और अत्यंत दीप्यमान दूसरी तेजो राशि प्रकट हुई। और फिर इसके बाद देवराज इंद्र के शरीर से पूर्ण गोलाकार सर्वगुणात्मक तेज प्रादुर्भाव हुआ। कुबेर, यम, अग्नि, वरुण, कामदेव, चंद्र और अन्य देवताओं के शरीर से भी अतिशय तेज निकला। दूसरे हिमालय पर्वत के समान विशाल उस महादिव्य तेजो राशि से सभी के देखते एक सुंदर और महान तेजस्वी नारी वहां प्रकट हो गई। सभी देवताओं के शरीरों से आविर्भाव त्रिगुणात्मिका अर्थात सदोगुण, रजोगुण और तमोगुण से युक्त त्रिगुणा अर्थात 3 कर्णों वाली, 18 भुजाओं वाली, उज्ज्वल मुख वाली, काले नेत्रों वाली, अपूर्ण कांत से संपन्न स्त्री साक्षात भगवती माँ लक्ष्मी श्री असुरों का विनाश करने के लिए वह तब हजारों भुजाओं से सुशोभित हो गई। और इसके बाद देवताओं ने उन्हें अपने अपने शुभ भूषण और आयुष प्रदान किए। उन्हें विविध अस्त्र और शस्त्र वस्त्र भी प्रदान किए। जैसे ही क्षीर सागर ने लाल रंग के दिव्य वस्त्र तथा मणित हार, विश्वकर्मा ने करोड़ों सूर्यों के समान तेज वाली दिव्य चूड़ामणि, कुंडल, दव्य बाजूब और केयूर और तरह तरह के रत्न जड़ित कंकड़, वरुण ने दव्य खिल रहने वाले कमल पुष्पों की वैजंती माला, हिमालय पर्वत ने विविध प्रकार के रत्न तथा सवारी के लिए सिंह और अनेक देवताओं ने नानाविध अनुपम वस्त्र आभूषण प्रदान किए। सिंह पर सवार सर्वाभूषणों से सुसज्जित देवी सत सौभाग्य लग रही थी। अब सभी देवों ने उन्हें और विविध आयुध प्रदान किए। भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से अंग रूप से उत्पन्न सहस्त्र धार वाला अत्यंत तेजोमय चक्र प्रदान किया।
ब्रह्मा जी ने गंगा जल से परिपूर्ण एक कमंडल, भगवान शंकर ने अपने त्रिशूल का अंगभूत एक त्रिशूल, वरुण ने अत्यंत उज्ज्वल मंगलमय और घनघोर शब्द करने वाला शंख था पास, अग्नि ने मन के समान गति करने वाली एक शक्ति, यमराज ने अपने कालदंड से उत्पन्न हुआ एक दंड, त्वष्टा ने कोमोद की गदा आदि प्रदान किए। यह सब दैत्यों को नष्ट करने के लिए समर्थ थे। इस प्रकार सब आभूषणों से शस्त्र शस्त्र से सुसज्जित भगवती को देखकर सभी देवता बड़े प्रसन्न हुए और विस्मित हुए और उन्हें नमन कर उनकी स्तुति करने लगे और उन्हें महिषासुर द्वारा किए गए उपद्रव और त्रासों के बारे में बताकर उनसे विनम्र स्वर में रक्षा की प्रार्थना करने लगी। इंद्रा आदि देवताओं द्वारा नमस्कृत और स्तुति किए जाने पर देवी भगवती ने उनसे मंदहास से बिखरते हुए कहा, हे देव गणों, भय का त्याग करो, उस मंदमदी महिषासुर को मैं नष्ट कर दूंगी। संपूर्ण विश्व को मुंह में पड़ा हुआ देखकर देवी ने अट्टहास किया। यह कहते हुए उठकर पुनः हंस पड़ी। इससे जो घोर शब्द गुजा वह दैत्यों को भयभीत करने वाला था। उस शब्द से पृथ्वी कांप उठी, पर्वत हिल उठे, समुद्र में ज्वार उमड़ पड़े, सुमेरु पर्वत पर विचलित हो उठा, दिशाएं गुंजायमान हो गई उठी और दैत्यों के दिल दहल गए। दैत्यों ने भगवती की जय जयकार का उच्च घोष किया, जिसे सुनकर दैत्य भी भयभीत हो गए। महिषासुर ने भी सुना और सुनकर वह अत्यंत क्रुद्ध हो गया और इस निनाद विषय में पता लगाने का दैत्यों को आदेश देकर कहने लगा कि दैत्य हो या देवता, जिसने भी यह कर्ण कटु शब्द किया हो उसे पकड़ कर लाओ। अपने भेजे हुए दूतों से गर्जना करती हुई सुंदर किंतु भयभीत करने वाली नारी के बारे में जान लेने के बाद उसने अपने मंत्री को उस सुंदरी को साम आदि अर्थात साम दान दंड भेद किसी भी उपाय से किसी भी प्रकार से वहाँ लाने के लिए भेजा। मंत्री के देवी के सम्मुख जाने और महिषासुर का संदेश देने पर देवी ने उससे कहा, हे मंत्री श्रेष्ठ, देवताओं की जननी महालक्ष्मी के नाम से विख्यात हूँ। सब दैत्यों को नष्ट करना ही मेरा परम कर्तव्य है, क्योंकि महिषासुर के अत्याचारों से पीड़ित और यज्ञ भाग से वंचित देवताओं ने उसे मारने की मुझे प्रार्थना की है। अब तुम उस पापी से जाकर कह दो, यदि तुम जीवित रहना चाहते हो तो तुरंत पाताल लोक चले जाओ, देवताओं को उनका अधिपत्य वापस कर दो और अन्यथा बाणों से तुम्हारा शरीर नष्ट करके तुम्हारी यहाँ पूरी पहुँचा दूंगी। मैं बिना किसी सेना के अकेले ही उसका वध करने यहाँ आई हूँ। मंत्री ने जाकर दैत्यराज महिषासुर के सारा वृत्तांत का सुनाया। दैत्यराज ने अपने साथियों के साथ परामर्श किया। उसके मुख्यमंत्री ने त्राम, वास्कल, असिलोमा और दुर्मुख, दुर्धर, दुर्मत, दुर्वीर, पास, विडालास और चिकुर इत्यादि। इसके बाद त्राम को अपने संदेश के साथ देवी के पास भेजा। त्राम के वचन सुनकर हंसते हुए किंतु मेघ के समान गंभीर वाणी में देवी ने उसे उत्तर देते हुए कहा, तुम उस मरणोन्मुख महिषासुर के पास लौट जाओ और उससे मेरी यह बात कह देना कि दो की जैसे घात, तिनके और आदि खाने वाली तुम्हारी माता, वैसे ही मैं उनके समान लंबी पूंछ, मोटे पेट और बड़े सिंहों वाली भैंस नहीं हूँ। अतः स्वयं आकर युद्ध कर। यदि मुझे प्राणों से मोह हो तो अपने साथियों के साथ पृथ्वी और सागर छोड़कर तुरंत पाताल लोक को चले जाओ। इतना कहकर देवी ने कल्पपात के समान घोर गर्जना किया, जिसे सुनकर दैत्यों का हृदय फट गया। तराम भयभीत होकर वहाँ से भाग हुआ। तराम को इस प्रकार वापस आया देखकर महिषासुर विगुल हो गया। दुर्मुख और वास्कल ने युद्ध की मंत्रणा करते हुए कहा कि हम जाकर युद्ध करेंगे और वे देवी के सम्मुख चले गए और उनसे महिषासुर को वर के रूप में स्वीकार करने की वही पुरानी बात कही। तब देवी के ललकारने पर उन पर बाण वर्षा आरंभ कर दी और इस प्रकार भयंकर युद्ध प्रारंभ हो गया, जिसमें देवी ने दोनों को देखते ही देखते वध कर दिया। तब सेनापति चिक, शिशु, अन्य दैत्यों को लेकर देवी के पास पहुंचा। वहाँ भी अपनी दैत्य सेना लेकर सहित मारा गया। फिर तो असिलोमा और विडालाच्छा भी सैनिकों के सहित देवी द्वारा मृत्यु का ग्रास बना। अंत में महिषासुर स्वयं आकर्षक मनुष्य का रूप धारण करके युद्ध के लिए चल पड़ा। उसकी मूढ़ बुद्धि का यही बात आ रही थी कि इस मोहक रूप से वह देवी को अपनी ओर आकर्षित कर लेना चाहता था। उसने भगवती के सम्मुख पहुंचकर उस भरी बातों से देवी को अपने साथ जुड़ने की प्रति सहयोग की बात कही, जो उसकी कामुकता का प्रदर्शन करती थी। उसके ऐसा कहने पर देवी खिलखिलाकर हंस पड़ी और बोली, हे दैत्य, मैं परम पुरुष की इच्छा शक्ति हूँ और मैं ही जगत को रचती हूँ और उस परम पुरुष के सिवाय अन्य किसी पुरुष की मैं कामना नहीं करती हूँ। वे सदा ही मेरे निकट रहते हैं, तभी मैं सदा चैतन्य रहती हूँ। तुम मंद बुद्धि हो, इसलिए स्त्री संयोग के लिए इतना व्याकुल हो, जो महादुख को देने वाला है। यथार्थ में मेरा ना कभी जन्म हुआ है और ना ही मेरा कोई रूप है। देवताओं की रक्षा के लिए मुझे विग्रहवाहन होना पड़ा। अब तुम मुझसे युद्ध कर
या पाताल लोक में जाकर, अन्यथा मैं तेरा वध कर दूंगी। देवी के ऐसा कहने पर वह युद्ध के लिए तैयार हो गया, किंतु तभी दुर्धर और त्रिनेत्र नामक दैत्य बीच में आकर युद्ध करने लगे और ये मृत्यु को प्राप्त हो गए। त्रिनेत्र को इस प्रकार काल के ग्रास समाया देखकर क्रोध से भरे अंधक ने सिंह के मस्तक पर लोहे की गदा चलाई। तब देवी के वाहन सिंह ने अपने नखों से उसे फाड़कर रख दिया और उसे तिनके की तरह चबा डाला। सिंह ने महिषासुर को भी अपने नखनों से घायल कर दिया। जब उसने इस सिंह पर गदा चलाई तब महिषासुर ने मनुष्य का रूप छोड़कर नए अनेकों रूप धारण करते हुए शुरू कर दिया। सिंह का, फिर हाथी का, सरब का और अंत में महिष अर्थात भैंसे का रूप धारण उसने किया और वह देवी पर सिंहों का प्रहार करने लगा। तब क्रोध से लाल नेत्र की भगवती चंडिका ने अपने त्रिशूल से उस पर आक्रमण कर दिया। वह मूर्छित होकर फिर उठ बैठा और देवी पर भयानक चित्कार करते हुए पदाघात करने लगा। इससे देवगण भयभीत हो उठे, किंतु देवी सहस्त्रधार वाला चक्र हाथ में लेकर उस पर छोड़ दिया और महिषासुर का मस्तक उस दारुण चक्र से काटकर उसे युद्ध भूमि में गिरा दिया। फिर उसका कब अर्थात धड़ भी घूमता हुआ पृथ्वी पर जा गिरा। इस प्रकार दैत्यराज महिषासुर का अंत हुआ। अब भगवती महिषासुर मर्दिनी कहलाई। प्रेम से बोलिए महिषासुर मर्दिनी की जय। देवताओं ने आनंदपूर्वक जय घोष किया और महिषासुर की वध से शेष भयभीत दानव अपने प्राण बचाकर पाताल लोक में भाग गए। देव, मनुष्य और पृथ्वी के सभी प्राणी आनंद मगन हो गए। देवताओं ने भगवती स्तुति की और उनके द्वारा स्तुति होकर देवी बड़ी वहीं अंतर ध्यान हो गई। माँ चंद्रघंटा के विषय में एक और कथा प्रचलित है। कालिका पुराण के अनुसार महिषासुर भद्रकाली का अनंत भक्त था। उसने माया से स्त्री रूप धारण कर कात्यायनी ऋषि के पुत्र के एक शिष्य को एक बार मोहित कर दिया, जिससे वह तपोभ्रष्ट हो गया। इससे क्रोधित होकर कात्यायन मुनि के पुत्र ने महिषासुर को श्राप दे दिया, उसका हनन एक नारी द्वारा होगा। एक बार देवी 18 भुजाओं के साथ उस भक्त के सामने प्रकट हुई और उसने वर मांगने के लिए कहा। महिषासुर ने कहा, मेरे पास सब कुछ है, केवल मैं देवताओं की भक्ति यज्ञों से अपने यज्ञ भाग पाकर देवताओं की तरह यज्ञों में पूजित होना चाहता हूँ और संसार में जब तक सूर्यदेव विद्यमान है तब तक मैं आपके चरणों की सेवा का परित्याग ना करूँ। तब देवी ने कहा, यह यज्ञ भाग तो देवताओं के लिए ही अलग अलग कल्पित और कोई भाग इस समय शेष नहीं है जो मैं तुम्हें दे सकूं। किंतु हे महिषासुर, मेरे साथ युद्ध में तेरे मारे जाने पर, तेरे निहित हो जाने पर तो मेरे चरणों को कभी नहीं त्याग पाएगा। अब मैं दुर्ग के स्वरूप में तुम्हारा और तुम्हारे साथियों का हनन करूंगी। और कालिका पुराण में इस प्रकार देवी की कथा का वर्णन किया गया है। तब देवी ने उससे कहती हैं कि जहाँ कभी भी मेरी पूजा होगी वहाँ हे दानव या तुम्हारा और शरीर भी पूजा और चित्तन के योग्य होगा। इसलिए देवी महिषासुर मर्दनी का चित्रण हमेशा महिषासुर के कटे हुए सिर के साथ ही दिखाया जाता है। अब आपको सुनाते हैं माता के 16 श्रृंगारों की बहुत ही अद्भुत और रोचक कथा। सृष्टि के प्रथम कल्प में एक बार मिथ्या देवी अपने पति अधर्म और भाई कपट के साथ मिलकर भूलोक पर घर घर अत्याचार फैला रही थी। लोभ से अपने दोनों पत्नियों शुद्ध और पिपासा के साथ मनुष्यों का जीना दुर्भर कर दिया था। लोग एक दूसरे का धन, भूमि, पुत्री तथा पत्नियों का हरण करने लगे थे। चारों ओर भ्रष्टाचार, अत्याचार फैल गया था। अधर्म और मिथ्या देवी का शासन हो गया था। प्रजा त्रस्त होकर त्राहिमाम करने लगी। तब सप्त ऋषियों ने महामाया परमेश्वरी की उपासना की और कठिन तप किया। आदिशक्ति माता तब ऋषियों को उनकी तपस्या का फल प्रदान करने के लिए प्रकट हुई। भूतल पर धर्म की स्थापना करने के लिए और अधर्म का नाश करने के लिए माता रानी अंश रूप में अपने शरीर से अग्निदेव और उनकी पत्नी स्वाहा देवी को, यज्ञ देव तथा उनकी पत्नी दीक्षा देवी, दक्षिणा देवी को पितृदेव और उनकी पत्नी स्वधा देवी को पुण्यदेव और उनकी पत्नी प्रतिष्ठा देवी को सुशील देव और उनकी पत्नियां शांति देवी, लज्जा देवी को ज्ञान देव और उनकी पत्नियां बुद्धि देवी, मेघा देवी, धती देवी और अपने शरीर से उत्पन्न किया और अपने अधर्म तथा मिथ्या देवी की सत्या को समाप्त करने का आदेश दिया। हजारों वर्षों तक बड़ा भीषण युद्ध चला, लेकिन मिथ्या देवी को कोई भी हरा नहीं पाया। यह देखकर माता परमेश्वरी ने अपने शरीर से पुनः वैराग्य देव तथा उनकी पत्नी श्रद्धा देवी और भक्ति देवी, वायुदेव और उनकी पत्नी स्वस्थ देवी को महादेव तथा उनकी पत्नी दया देवी, सुखदेव तथा उनकी पत्नी चंद्रा देवी, प्रीति देवी को तथा रुद्र देव और उनकी पत्नी कालाग्नि देवी को अपने शरीर से उत्पन्न किया। फिर से उन सब ने बीच में भीषण युद्ध छिड़ गया। एक ही क्षण में रुद्रदेव और उनकी पत्नी कालाग्नि देवी
ने मिथ्या देवी तथा अधर्म और कपट को तथा उनके सभी साथियों को बंदी बना लिया और 1000 वर्षों तक बंदी गृह में मिथ्या देवी पड़ी रही और उसी कारागार में रुद्रदेव और उनकी पत्नी कालांगनी देवी ने तपस्या में लीन रही। मिथ्या देवी की तपस्या से प्रसन्न होकर आखिरकार रुद्रदेव और माता कालांगनी देवी प्रकट हुई और मिथ्या देवी को आशीर्वाद दिया कि रुद्रदेव ने मिथ्या देवी को आशीर्वाद देते हुए कहा कि हे मिथ्या देवी, सतयुग में तुम अदृश्य रहोगे, त्रेता युग में तुम एक सूक्ष्म रूप से रहोगे, द्वापर युग में तुम और आदि शरीर रहोगी और कलयुग में तुम संपूर्ण शरीर से रहोगी। कलयुग में ही सर्वस्व तुम्हारा शासन होगा। तब माता कालांगनी देवी ने मिथ्या देवी को आशीर्वाद के स्वरूप में कहा कि हे मिथ्या देवी, हमारे शरीर के 16 श्रृंगारों का अंशरूप से धरती पर अवतरण हुआ है, तुम उनके पास कभी मत जाना, नहीं तो तुम वहीं पर भस्म हो जाओगे। देवी की बात सुनकर मिथ्या देवी ने हाथ जोड़कर पूछा, माते, आपके श्रृंगार 16 अंश रूप से कहाँ कहाँ पर हैं, कृपया बताएं। तब माता कहने लगी, हमारी आँख का काजल क्षीर सागर के रूप में है, हमारी माँ उनका सिंदूर शेषनाग का रूप धारण करके श्री विष्णु की शेष सैया भवन का क्षीर सागर में है, हमारे पाँव महावर वृक्ष रूप में कौशल देश में है। जब श्री विष्णु का रूप राम के रूप में अवतार होगा तब मेरे भक्त कच्छप और केवट रूप में जन्म होगा और केवट इसी वृक्ष को काटकर नाव बनाएंगे और उसी नाव से केवट विष्णु रूपी श्री राम को गंगा जी के पार उतारेंगे। हमारे भाल की बिंदी गोकुल में गौ रूप धारण करके लाखों की संख्या में श्री कृष्ण के अवतार में श्री कृष्ण के साथ रहकर उनकी लीलाओं का स्मरण रसपान करेगी। हमारी चूड़ियाँ नदियों का रूप धारण करके सरयू नाम से जानी जाएगी, जो श्री राम की लीला में रसा स्वादन करेगी। हमारी पायल पीताम्बर का रूप धारण करके हमेशा श्री कृष्ण के शरीर पर विद्यमान रहेगी। हमारे पाँव की बिछिए मंदराचल पर्वत के नाम से जाने जाएंगी। अगले कल्प में सागर मंथन की लीला होगी, जिसमें मंदराचल पर्वत मथानी बनेगा। हमारी नासिका की नथुनी ब्रह्मा जी का कमंडल है। हमारे कान के कर्ण कुंडल रूप धारण करके रुद्रदेव के कर्ण में विराजमान है और हमारे कमर की करधनी बलराम के हल का फल बनकर असुरों का विनाश करेगी। इसलिए हे मिथ्या देवी, तुम इनके पास भूल भी मत जाना, नहीं तो तुम एक क्षण में ही वहीं जलकर भस्म हो जाओगी। कलयुग में जो भक्त हमें 16 श्रृंगार अर्पण करके हमारी उपासना करेंगे, उनके पास भी तुम कभी मत जाना और कलयुग में इस प्रकार चारों ओर केवल तुम्हारा ही शासन होगा। मिथ्या देवी को ऐसा वरदान देकर माता और रुद्रदेव वहीं अंतर ध्यान हो गए। प्रेम से बोलिए आदिशक्ति भवानी की जय। अब सुनिए श्री दुर्गा चालीसा पाठ महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र और आरती। नमो नमो दुर्गे दुष्सुखहरणी, नमो नमो अम्बे दुखहरणी, निरंकार है ज्योति तुम्हारी, तेहु लोक पहली उजियारी, ससील लाट मुख महा विशाला, नेत्र लाल भुगटी विकराला, रूप मातृ को अधिक सुहावे, दर्श करत जन अति सुख पावे, तुम संसार शक्ति लय कीन्हा, पालत हेतु अन्न धन दीना, अन्नपूर्णा हुई जग पाला, तुम्हें आदि सुंदरी वाला, प्रलय काल सब नाशनहारी, तुम गौरी शिव शंकर प्यारी, शिव योगी तुम्हारे गुण गावे, ब्रह्मा विष्णु नित्य धावे, तुम रूप सरस्वती की तुम धारा, देश बुद्धि ऋषि मुनि उबारा, धरे रूप नरसिंह को अम्बा, प्रकट भई फाड़ कर खम्बा, रक्षा कर प्रहलाद बचाए, हिरणाकुश को स्वर्ग पठाए, लक्ष्य रूप धरो जगमाही, श्री नारायण अंग समाही, क्षीर सिंधु में कहत विलासा, दया सिंधु दीजिए मन आशा, हिंगलाज में तुम भवानी, महिमा अमित न जात बखानी, मातंगी अरथ माती माता भुवनेश्वरी, मंगला सुखदाता, श्री भैरव तारा जगतारिणी, छिद्रनाल भव सुख दीवानी, हरिवासन सो भवानी, लांगुर वीर चलत अगवानी, करमय खपर खटक विराजे, जाको देख काल डर भाजे, सो अस्त्र शक्ति शूल जात उठत शत्रु, त्रिशूला नगर कोटि में तुम ही विराजत, तिहु लोक में डंका बाजत, सिंह निशुंभ दानव तुम मारे, रक्त भी शंखन संघारे, महिषा तुम निपति अभिमानी, जय अगुड़ानी रूप कराल, कालिका धारा सेन सहित तुम संघारा, परिगाढ़ संतर जब भई सहाय मातु, तब अमरपुरी अमरावत सब लोका, तब महिमा सब रहे अशोका, ज्वाला में है ज्योति तुम्हारे, तुम्हें सदा पूजे न नारी, प्रेम भक्त से जो जस गावे, दुख दरिद्र निकट नहीं आवे, ध्यान धवे तुम्हें जो नर मन लाई, जन्म मरण ताको छूट गई, जोगी सुर करत पुकारी, ओम जय। योग ना जो बिन शक्ति तुम्हारी, शंकर कर आज रम तब कीनो, काम क्रोध अब क्रोध जीत सब लीनो, निष्दिन ध्यान धरे शंकर को, काहु काल कहीं सुमरे तुमको, शक्ति रूप को मरण न पायो, शक्ति गई तब मन पछतायो, शरणागत हुई कीर्ति बखानी, जय 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 जगदम्ब भवानी, भाई प्रसन्न जय जगदम्बा, दई गई दिन किनके विलंबा, मोको मातु कष्ट अति घेरो, तुम बिन कौन हरे दुख मेरो, आस
निट सताय मोहि मकादिक सब बिनते सतुनाश की जय महाकारी सुमरो एक चित तुम्हें बखानी करहूँ कृपा हे मातु दयाला रिद्धि सिद्धि दे करहूँ निहाला जब लगे जीव जय अपल बायु तुमरो यशमय सदा सुनायो दुर्गा चालीसा जो कोई गावे सब सुख भोग परम पद पावे श्री दुर्गा चालीसा समाप्त। अब सुनिए महिषासुर मर्दनी स्तोत्र की हिंदी अनुवाद। हे हिमाचल राज की पुत्री, हे गिरिजा देवी, विश्व को अनिनादित करने वाली, हे देवी नंदी गणों द्वारा पूजित गिरि श्रेष्ठ विंध्याचल के शिखर पर निवास करने वाली, हे देवी अपने लीला से भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने वाली, इंद्रदेव के द्वारा नमस्कृत भगवान नीलकंठ की पत्नी, विश्व में विशाल कुटुंब वाली और विश्व को संपन्नता देने वाली, महिषासुर का मर्दन करने वाली भगवती, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो। जय हो। हे देवी वरदान देने वाली, दुर्धर और दुर्मुख असुरों को मारने वाली, स्व ही हर्षित रहने वाली, तीनों लोगों का पोषण करने वाली, शंकर जी को संतुष्ट करने वाली, पापों को हरने वाली और घोर गर्जना करने वाली, दानों पर क्रोध करने वाली, अहंकारियों में के घमंड का सुख देने वाली, संपुत्र पुत्री के महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो। जय हो। हे जय माता मेरी माँ, प्रेम से कंदप के वन में वास करने वाली, हास्य भाव से रहने वाली, हिमालय के शिखर पर स्थित अपने भवन पे विराजत प्रभु मधु की तरह मधु कैटव का मदनट करने वाली, महेश को विदर करने वाली, सदा युद्ध में लिप्त रहने वाली, महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो। जय हो। जय हो। शत्रुओं के हाथों को सूंड काटने वाली और उनके 100 टुकड़े करने वाली, जिनका सिर शत्रुओं के हथियारों से सर अलग अलग टुकड़े कर देता है, अपनी भुजाओं के अस्त्रों के चंडमुंड और मुंड के शीश काटने वाली, महिषासुर का मर्दन करने वाली और अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो। जय हो। रण में मनोमत शत्रु का वध करने वाली, अजर अविनाशी शक्तियाँ धारण करने वाली, परम थना अर्थात शिव की चतुराई जानकर उन्हें अपना दूत बनाने वाली, दुर्मति और बुरे विचार वाले दानों के दूत के प्रस्ताव का अंत करने वाली, महिषासुर मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो। जय हो। जय हो। शरणागत शत्रुओं को पत्नियों का आग्रह पर उन्हें अभय दान में देने वाली, तीनों लोगों को पीड़ित करने वाले, दैत्यों पर प्रहार करने योग्य त्रिशूल धारण करने वाली, देवताओं की भूमि से दुग धूमि की ध्वनि को सभी देवताओं दिशाओं में व्याप्त करने वाली, महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपनी बातों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो। जय हो। जय हो। जय हो। माता अपने हुकार के ध्रुम लोचन राक्षस को ध्रुम अर्थात धुएं के समान भस्म करने वाली, युद्ध में कुपित रक्त बीज के रक्त से उत्पन्न अन्य रक्त बीजों का रक्त पीने वाली, धूम और निशुभ दैत्यों की बलि से शिव और जी और भूत के प्रेतों को तृप्त करने वाली है, महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो। जय हो। युद्ध भूमि में जिनके हाथों से कंगन धनुष के समान चमकते हैं, जिनके सोने के तीर शत्रुओं को विदर्ण करने वाले लाल हो जाते हैं, जिनकी चीखें निकालते ही चारों ओर सेनाएं हाथी घोड़ा पैदल रथ का संहार करने वाली, अनेक प्रकार की ध्वनि की करने वाली, बंदूकों को उत्पन्न करने वाली, महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाले पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो। जय हो। जय हो। देवनांगनाओं के तत्व का थे से आदि शब्दों का युक्त भाव नृत्य में मगन रहने वाली, कृष्ण अंडी विभिन्न प्रकार की मात्राओं को लात वाले स्वर्गीय गीतों को सुनने में, तीन मृदंग धुमक धीमी धीमी आदि गंभीर ध्वनि के सुनने में लिप्त वाले, महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो। जय हो। जय हो। जयकार की स्तुति करने वाले, समस्त विश्व के द्वारा नमस्कृत, अपने नूपुर झंझन और झिमझिम शब्दों से भूतपति महादेव मोहित करने वाली, नदी नटों के नायक अर्धनारीश्वरों के नृत्य से सुशोभित नाटक में तल्लीन रहने वाली, महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो। जय हो। आकर्षण कांत के अति सुंदर मन से युक्त और रात्रि के आश्रय से अर्थात चंद्रदेव की आभा को अपने चेहरे से सुंदरता से फीका करने वाली, काले भौरों के समान सुंदर नेत्रों वाली, महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपनी बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो। जय हो। महायोद्धाओं से युद्ध में चमेलियों के पुष्पों की तरह कोमल स्त्रियों के साथ रहने वाली तथा चमेली की लताओं से तरह कोमल और भिन्न स्त्रियों से जो झिंगुरे के झुंड की तरह घिरी हुई हैं, चेहरे पर उल्लास के उत्पन्न हुआ उस काल के सूर्य और खिले हुए लाल पुष्प के समान मुस्कान वाली है, महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो। जय हो। जय हो। जिसके कानों से लगातार सम्मत बहता रहता है, उस हाथी के समान उत्तेजियों से गजेश्वरी, तीनों लोगों के आभूषण रूप सौंदर्य शक्ति और कलाओं से सुशोभित है, राजपुत्री
सुंदर मुस्कान वाली स्त्रियों को पाने के लिए मन में मोह उत्पन्न करने वाली मनमत की पुत्री के समान महिषासुर का मर्दन करने वाली बालों को अपनी लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री आपकी जय हो। जो जिसका कमल दल के समान कोमल स्वच्छ और कांत से युक्त मस्तक है, हंसों के समान जिनकी चाल है, जिनमें सभी कलाओं का उत्पन्न हुआ है, इनकी बालों के भौरों कुमदी के पुष्प बकुल पुष्प सुशोभित है, उन महिषासुर का मर्दन करने वाली अपनी बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री जय हो। जिनके हाथों में मुरली को बहने वाली ध्वनि से कोयल की आवाज़ भी लज्जित हो जाती है, जो खिले हुए फूलों से रंगीन पर्वतों से विचरती हुई पुलिंद जनजाति की स्त्रियों के साथ मनोहर गीत गाते हुए सद्गुण से उत्पन्न सप्तवरी जाति की स्त्रियों के साथ खेलती है, उन महिषासुर का मर्दन करने वाली अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री आपकी जय हो। जिनकी चमन से चंद्रमा और रोशनी फीकी पड़ जाए, ऐसे सूर्य रेशम वस्त्रों की जिनकी कमर से शोभित देवताओं के असुरों के सर झुकाने और उनके मुकुट की मड़ियों से जिनके पैरों में नाखून चंद्रमा तरफ चमकते हैं, और जैसे जैसे सोने के पर्वतों विजय प्राप्त पाकर कोई हाथी मनमंद हो जाता है, वैसे ही देवी के उच्च कलश की तरह प्रतीत होते हैं। ऐसे ही महिषासुर का मर्दन करने वाली अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री आपकी जय हो। सहस्त्र दैत्यों के सहस्त्र हाथों से सहस्त्र युद्ध जीतने वाली, सहस्त्र हाथों से पूजित उस तारक उत्पन्न करने वाली, उसका तारकासुर के साथ युद्ध करके वाले जाता सूरत और समाधि नामक दैव वैश्य की भक्ति से समान रूप से संतुष्ट होने वाली, महिषासुर का मर्दन करने वाली, बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री आपकी जय हो। आपके दयामय पद कमलों की सेवा करता है, हे कमले वह व्यक्ति कमल निवासी कद्या न बने, शिव आपके मत कमल की परम है, उनका ध्यान करने पर भी परम पद में कैसे नहीं पाऊंगा। महिषासुर का मर्दन करने वाली, बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री आपकी जय हो। सोने के समान चमकते हुए नदी की जल से सो आपके रंग भंग और छिड़काव करेगा। वह इंद्राणी की वजह से आलिंगन होने वाले इंद्र के समान सुखानुभूति को क्यों नहीं हो पाएंगे। हे वाणी, हे महासरस्वती, आप में मांगल्य का निवास है, मैं आपके चरणों की शरण लेता हूँ। हे महिषासुर का मर्दन करने वाले, बालों की लता आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री आपकी जय हो। आपका निर्भय समान्मुखी चंद्रमा का निवास, जो सभी अशुद्धियों को दूर कर देती हो। नहीं तो क्यों मेरा मन इंद्रपुरी की सुंदर स्त्रियों की विमुख हो गया है। मेरा मन के अनुसार आपकी कृपा के बिना शिव नाम से धन की प्राप्ति कैसे संभव हो सकती है। महिषासुर का मर्दन करने वाली, बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री आपकी जय हो। हे तीनों पर दया करने वाली उमा, मुझ पर भी दया कर दो। हे जगत जननी, जैसे आप दया की वर्षा करती हो वैसे ही तीनों की भी वर्षा कर दी, इसलिए इस समय जैसा ही आपकी उचित लगे वैसा ही करो। मेरे पाप और ताप दूर कर दो। हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री आपकी जय हो। ओम जय चंद्रघंटा, माँ जय चंद्रघंटा। प्रिय भक्तजनों, हम सब मिलकर माता रानी के से क्षमा याचना करते हैं, ताकि हमारे द्वारा की हुई किसी भी गलती की माता रानी हमें क्षमा कर सकें। हे परमेश्वरी, मेरी द्वारा रात दिन सहस्त्रों अपराध होते हैं, अतः आप मुझे अपने सेवक समझकर कृपापूर्वक मेरे उन अपराधों को क्षमा करो। ना तो मैं आह्वान करना जानती हूँ, ना विसर्जन करना जानती हूँ, और ना ही पूजा करना जानती हूँ। हे परमेश्वरी, मुझे क्षमा करो। हे सूर्यश्री, मैंने तो मंत्रहीन, क्रियाहीन और भक्तिहीन पूजन किया है, वह सब आपकी दया से पूर्ण हो सके। सैकड़ों अपराध करके भी भक्त आपकी शरण में आकर केवल जगदम्बा कहकर ही मोक्ष को प्राप्त करते हैं, जिसे ब्रह्मादि देवगण भी पाने में असमर्थ होते हैं। हे जगदम्बे, मैं अपराधी हूँ, किंतु आपकी शरण में आई हूँ, अतः इस समय दया के पात्र हूँ। आप जैसा चाहो वैसा ही करो। अज्ञानवश, बुद्धि और भ्रम के कारण भूल मैंने जो भी कुछ काम अधिक कर दिया हो, देवी हे परमेश्वर, सब अपराध क्षमा करो। मैं प्रसन्न हूँ। हे जगत माता, हे कुमश्वरी, हे सच्चिदानंद रूप परमेश्वरी, आप प्रेम पूर्वक मेरी पूजा स्वीकार करो और मुझ पर प्रसन्न हो जाए। आप गुप्त से भी गुप्त वस्तु की रक्षा करने वाली हो। आप मेरे लिए किए हुए इस जप को ग्रहण करके मेरे सभी अपराधों को क्षमा करो। हे देवी, हे परमेश्वरी, आपकी कृपा से मुझे सिद्धि की प्राप्ति हो। हे माँ जगदम्बा, आपकी सदा ही जय हो। राधे 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 राधे। जय माता दी।